कॉमन क्वेश्चन है कि सर 2 एग्जाम हो गए, 3 एग्जाम हो गए, एक एग्जाम में 1200 रैंक थी, अगली बार मेरी रैंक 2500 3000 चली गई, या पिछली बार मेरी 700 800 थी, इस बार मेरी 2000 चली गई, या पिछली बार मेरा प्री निकला, इस बार मेरा प्री नहीं निकला, पिछली बार मैं मेंस में रह गया, इस बार मैं प्री में रह गया। ऐसे तमाम जितने भी स्टूडेंट जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूं कि बेटा तूने अगर एक बार प्री पास किया है, चाहे तूने मेंस दिया है, या तूने 2000 रैंक ली है, 1500 रैंक ली है, 700 रैंक ली, इसका मतलब तुझे नॉलेज है, इसका मतलब तूने चीजें पढ़ रखी है, तूने कंटेंट पढ़ रखा। अब जो ये गैप आ रहा है कि एक बार प्री हो गया, अगले साल प्री नहीं हुआ, एक बार मेंस दिया, अगली बार मेंस नहीं दिया, एक बार रैंक 800 आई, अगली बार रैंक 1800 आई, इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ गिर रहा है। ग्राफ गिरने का मुख्य कारण है 2-3। या तो तुम अब अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, अब आप अपना जजमेंट खुद ले लेना कि आप कौन से ऑप्शन में से हो। या तो तुम लोग अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी प्राइवेट जॉब, या आप गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हो, यानी कहीं ना कहीं किताबों से आपका डिटेचमेंट हो गया, गैप बढ़ गया। तो वापस कोशिश करो, अगर ऐसा कारण है तो वापस किताबों के साथ जुड़ाव लेने की कोशिश करो। दूसरी चीज, नहीं सर मैं तो लगातार पढ़ रहा हूं, मैं तो जब से पिछले एग्जाम में बीट हुआ उसके बाद मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूं, वही लाइब्रेरी जा रहा हूं, वही पढ़ रहा हूं, तो मेरे दोस्त जरूर तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा जा रही है। और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा जाने के 2-3 कारण होते हैं। एक कारण होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, और एक होता है ड्यू टू एक्सेसिव नॉलेज। तो अब जो लगातार जो बच्चा पढ़ता रहता है, लगातार पढ़ने का मतलब है कि जो बच्चा 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है, उसने क्या कर रखा है कि थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन पढ़ लिए, 2-3 कोचिंगों के नोट्स पढ़ लिए, क्रैश कोर्स पढ़ लिया, बहुत सारा कंटेंट उसके पास आ चुका है। और बहुत सारा कंटेंट आने के बाद इंसान हर सवाल में ये ढूंढता है कि यार ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। अब जरूरी नहीं कि उस टाइम दिमाग में क्लिक करे, समझ पा रहे हो? मैं आपकी जगह खुद को भी रख सकता हूं कि भाई मैंने नर्सिंग की बहुत सारी किताबें पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तो आज अगर कोई भी नर्सिंग का क्वेश्चन मेरे सामने लाओगे तो मेरे मुंह से 99.99% ये नहीं निकलेगा कि देखा ही नहीं। इसका मतलब मेरा मन क्या कहेगा, सिद्धार्थ इसको पढ़ा तो है तूने कहीं। अब कहां पढ़ा वो उस टाइम अगर मुझे याद आ गया तो सही हो जाएगा, लेकिन याद नहीं आया तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं, और वो क्वेश्चन मेरा नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। और ऐसी कंडीशन, तो जो मैंने बोला ना एक्सेसिव नॉलेज, एक्सेसिव नॉलेज का मतलब है कि ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के कारण नेगेटिव नहीं जा रहा है, ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया लेकिन उस ज्ञान को रिकॉल नहीं कर पाए, इसके कारण नेगेटिव में चले गए। तो पढ़ रखा है इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में छूटा नहीं, लेकिन उस टाइम एक्यूरेट याद नहीं आया इसलिए वो सही हुआ नहीं। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए कंटेंट को रिवीजन में फास्ट फॉरवर्ड करो। आप जितना ज्यादा अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को रिवीजन करोगे, आप इस गलती से बच जाओगे। और तीसरी कंडीशन जो मैं आपको बोल रहा था कि जो बच्चा बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा है, कि सर लास्ट फेलियर के बाद मैं लगातार सिस्टमेटिक वे में लगा पड़ा हूं, तो मैंने आपको बोला था आपको 2 ही चीज करनी है। पहला कारण पता करके मेरे दोस्त लास्ट फेलियर का मुख्य रीजन क्या था। मुख्य रीजन खुद में ढूंढना है, दूसरों में नहीं ढूंढना है। समझ पा रहे हो? सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, टीचर में, कोर्स में, किताबों में कमियां नहीं ढूंढनी, खुद की कमियां ढूंढनी है। ठीक है, चाहे लाख कमियां होगी सामने वाले में, हमें फर्क नहीं पड़ता, अपनी कमी ढूंढ कि तुम्हारे अंदर। और अपनी कमी क्या मतलब, सिलेक्शन के लिए 3 ही चाहिए, वेल एस्टेब्लिश कंप्लीट थ्योरी, उसके बाद में थ्योरी के बाद में कि आप उन थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी ये 3 चीजें ले सकते हो जिनमें क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर एक पीवाईक्यू आ गया, प्रीवियस ईयर जैसी चीजें। अगर ये 3 चीजें तुमने सही कर रखी है तो इनमें से जरूर तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि सर मैंने लास्ट पेपर में या तो थ्योरी सही नहीं की, या मैंने उससे रिलेटेड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन का पैटर्न नहीं देखा, या मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। और मैं 99% बच्चों का बोल सकता हूं कि 99% बच्चे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास कोई भी किताब हो, लाल हो, पीली हो, हरी हो, कोई भी हो, वो खोलता है, वो उस क्वेश्चन को पढ़ता है, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके 4 ऑप्शन पढ़ता है, और 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद उसके मन में से कोई उत्तर निकलता है, कुछ भी A B C D, और वो हाथों हाथ उत्तर को चेक करता है। कई बार तो उत्तर मैच कर लेता है तो वो आगे बढ़ लेता है, कई बार उत्तर गलत हो जाता है, तो जैसे कि मैंने सोचा B, उत्तर मिला D, तो मैंने खुद से बोला हाँ हाँ यार D तो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप वर्बली पढ़ करके डिस्कस करते हो, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग को बढ़ाते हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जो वर्बल पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर तुम वर्बल पढ़ के 500 क्वेश्चन कर रहे हो तो उससे अच्छा 200 क्वेश्चन लिख के करो। लिखने का मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर अपनी नोटबुक में नोट करो।
मार्केट से ओएमआर लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो रफ कॉपी ले आओ, रफ कॉपी में सीधा लिखो। समझ पा रहे हो? मैंने पहला सवाल पढ़ा, अब मुझे लिखना है पहले में ए, दूसरा सवाल में सी, तीसरा छोड़ दिया, चौथे में ए, ऐसे करके मुझे 100 क्वेश्चन तक अपने आंसर करने हैं और उसके बाद जाके चेक करना है। अगर ये चीज आप फॉलो कर सकते हो तो मैं आपको कह रहा हूं आप 100% सिलेक्शन निकाल लोगे, आप 100% सिलेक्शन निकाल दोगे। ये एकमात्र ऐसा पैटर्न है जो नेगेटिव मार्किंग को कम करेगा। ठीक है, मैं मना नहीं करता हूं, ये सेम पैटर्न की टेस्ट सीरीजें होती है, आप टेस्ट सीरीज में हो तो, वरना अभी मैं बोलूंगा तो कई लोग बोलेंगे कि प्रचार कर रहे हो। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप अपनी किताब में, यहां मैंने आपकी किताब बोली है, मेरी कोई किताब नहीं है, यहां मैंने आपकी रफ कॉपी बोली और ये पैटर्न बताया। ये 3-4 चीजें, ये जवाब मैंने इसलिए दे दिया कि मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन इसी चीज के थे और इसी के लिए थे, इसलिए इस चीज को आराम से आप महसूस कर लेना कि आप कौन से क्राइटेरिया में, कौन से सर्कमस्टांस में फिट बैठते हो और उस पे चेंज करोगे तो मेरे दोस्त अगला पेपर आपका जोरदार जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर टाइम वेस्ट नहीं होता इसमें बेटा, टाइम वेस्ट आपको लग रहा है लेकिन ये जिंदगी बनाता है। टाइम लगेगा, चिंता मत करो, टाइम लगेगा, मेंटल पीस जाएगा, सब जाएगा, लेकिन यही होगा जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके 100 में से मान लो 65 सही हुए तो ये आईना दिखाएंगे कि तेरे 65 ही सही हो रहे, 35 गलत हो रहे हैं। और जब अपनी नोटबुक में 65 सही हो रहे हैं तो एग्जाम में तो 55 होंगे। लेकिन जब आप इन 65 सही और 35 गलत को उठाओगे कि 35 जो रॉन्ग हुए उनमें से 20 क्वेश्चन तुम्हें आते थे और तुमने जल्दबाजी के चक्कर में, सही नहीं पढ़ने के चक्कर में, सही ऑप्शन सेलेक्ट करने के चक्कर में गलत कर दिया, तो ये गलती सुधरी नहीं? सुधरी। इसके बाद में 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो सही हो जाते, 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो वास्तविकता में नहीं आ रहे थे। तो अब जो वास्तविकता में नहीं आते वो कभी दुखी भी नहीं करते हैं, वो कभी परेशान नहीं करते हैं, वो कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए जो जिंदगी का पहला पेपर देता है वो इस स्टूडेंट के सबसे कम नेगेटिव मार्किंग होती है। कारण बता दूं, ड्यू टू सफिशिएंट या ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ध्यान रखिएगा, या तो उसमें सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, यानी या तो ठीक ठाक है या ठीक से भी कम है। तो वो इंसान वही सवाल करता है जो उसको पूरे आते हैं, बाकी टक 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 करके निकल जाता है। तो जब भी कोई इंसान जिंदगी का पहला पेपर देता है तो आपने अक्सर सुना होगा 100 में से कितने किए? 70 किए सर, 3 गलत है। 100 में से सर 80 किए, 5 गलत है। और पुराने स्टूडेंटों को पूछो जो 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, 100 में से 98, 100 में से 99। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब आपको अपनी इस नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना पड़ेगा और जो नॉलेज अर्जित करो उसमें रैशनल को कोरिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितना मजबूत रैशनल निकालोगे उतनी ही आपकी चीजें मजबूत होगी, वरना मामला गंभीर हो जाएगा।